हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, वो भी हिस्ट्री का, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. मतलब कि हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई 1789। यही वो डेट है जहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो किस कंट्री की बात है? तो ये है फ्रांस की। तो फ्रांस में हम जानते हैं कि अगर ये है फ्रांस, अगर ये कंट्री है फ्रांस, तो इसकी कैपिटल सिटी है पेरिस। तो हम ये पेरिस जो सिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो डेट है 14 जुलाई 1789। इस डेट में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग थे, यानी पेरिस में जो लोग थे, दे बिगेन टू प्रोटेस्ट। मतलब वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने वो मूवी तो देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस। तो उस मूवी में आपने क्या देखा होगा कि मूवी स्टार्ट होने से पहले ये दिखाया जाता है ना कि जो वो रहते हैं, एक्टर रहते हैं शाहरुख खान, उनका पहले वो लड़ाई वाला सीन दिखाया जाता है। उसके पीछे की कहानी हमें बाद में बताई जाती है। तो वैसे अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो आपको ये बताया जा रहा है कि 14 जुलाई का दिन था और उस दिन पेरिस में क्या होता है कि लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, बट वी डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट। सो फॉर नोइंग द रीज़न फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट वी नीड टू रीड द कंप्लीट चैप्टर। ओके, तो यहाँ हमें सिर्फ एक फ्लैशबैक देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बट हमें ये तो नहीं पता कि रीज़न क्या था, क्यों प्रोटेस्ट किया। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि आपको पहले ये समझना है कि हमें अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट ये पहले टॉपिक में दिया हुआ है, बट इसके पीछे की स्टोरी जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 का दिन था और वहाँ पे जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर देते हैं। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट फ्रांस, हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम आज से बहुत साल पहले की बात करें तो उस टाइम फ्रांस में भी डेमोक्रेसी नहीं थी। फ्रांस भी जो था वो एक मोनार्की सिस्टम को फॉलो करता था, जहाँ पे किंग होता था और वो ही एक रूलर की तरह काम करता था। लोगों के पास लिमिटेड राइट्स थे। तो वैसे ही जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो जो राजा था वो क्या करता है कि भाई अब राजा है तो उसका तो काम है लोगों को कंट्रोल करना। तो उसने क्या किया कि अपने ट्रूप्स यानी अपने सोल्जर्स को वहाँ पे भेज दिया कि तुम लोग जाओ और लोगों को कंट्रोल करो। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। अब भाई कुछ फैले या ना फैले, लेकिन ये जो अफवाहें हैं वो बिना हाथ पैर के फैल जाती है। तो वैसे ही ये अफवाहें मतलब फैल गई लोगों के बीच में कि ये जो राजा है वो अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर दे देगा कि तुम सभी लोगों को शूट कर दो। लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई। तो हम सब जानते हैं कि भाई आम जनता है, आम जनता के पास हथियार तो है नहीं कि वो लोगों से लड़ पाए, मतलब सोल्जर से लड़ पाए। तो अगर सोल्जर्स आएंगे तो ये आम जनता डांडिया तो खेलेगी नहीं, ऑब्वियसली उनको भी वेपन्स चाहिए, उनको भी लड़ने के लिए अलग अलग तरीके के आर्म्स चाहिए। तो इसीलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉमन पीपल हैं वो भी आर्म्स ढूंढने लगते हैं। वो भी सोचते हैं कि हमें भी कुछ वेपन्स मिल जाए जिससे हम इन सोल्जर से लड़ पाएँ। तो आगे क्या होता है कि some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. अब ये कॉमन पीपल सोचते हैं कि आर्मी जो है किंग की वो तो हम पे अटैक करने वाली है, तो इसीलिए लगभग 7,000 लोग और कुछ महिलाएं भी थीं, वो एक साथ मिल करके अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं उन सोल्जर से लड़ने के लिए। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब वो क्या करते हैं कि अलग अलग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पे घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके तोड़फोड़ करने लगते हैं, क्योंकि वो मतलब वो हथियारों की तलाश में उन बिल्डिंग्स के अंदर जाते हैं। बट एज दे वर द सिंबल ऑफ द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, सो दे डिसाइडेड टू ब्रोक दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। ठीक है। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. अब ये जो बेस्टाइल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिजन था जो कि कहाँ पे था, फ्रांस में। तो ये जो बेस्टाइल प्रिजन था यहाँ पे लोग जाते हैं और इस पूरे प्रिजन में क्या होता है कि 7 लोगों को यानी 7 लोगों को यहाँ पे बंदी बना के रखा था। और लोग जाते हैं तो पहले उन 7 लोग जो थे उनको छुड़ा देते हैं और फिर यहाँ पे
जो भी पूरा फोर्ट था इसको पूरा तोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ठीक है लोगों को छुड़ाया, तो वो बात तो समझ में आती है, बट इन्होंने फोर्ट को क्यों तोड़ा? तो फोर्ट को इसलिए तोड़ा क्योंकि इट वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि जो राजा था ना उसका एक उसकी पावर को वो सिंबलाइज करता था, वो जो पर्टिकुलर प्रेजेंट था वो राजा की जो पावर थी उसको सिंबलाइज करता था। इसीलिए लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, हम राजा से बदला अगर नहीं भी ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसकी प्रॉपर्टी को ही नष्ट कर दें, प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय कर दें। सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू ब्रोक दैट पर्टिकुलर प्रेजेंट। ठीक है। So finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress, prison the Bastille. तो जो लोग थे वो पेरिस के ईस्टर्न साइड में जाते हैं और ये जो वहाँ पे जो बेस्टाइल प्रिजन था उसको पूरा तोड़ देते हैं। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशन, और वहाँ पे वो लोग मतलब वेपन्स की तलाश में तो जाते हैं बट उन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं पूरे फोर्ट को ही तोड़ देते हैं। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड दो दे वर ओनली 7 ऑफ देम। तो उस पूरी लड़ाई में क्या होता है कि बेस्टाइल प्रिजन जो था वहाँ का जो कमांडर था उसको लोग क्या करते हैं, मार देते हैं, और वहाँ पे जो 7 लोगों को कैदी बना के रखा गया था उनको भी वो लोग छुड़ा देते हैं। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। हालांकि जो बेस्टाइल प्रिजन था उसको सब लोग पसंद नहीं करते थे, सब लोग उस प्रिजन से नफरत करते थे क्योंकि वो राजा की पावर को दर्शाता था। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और जो मतलब उस प्रिजन को तोड़ने के बाद उसके जो भी टुकड़े बचते हैं, यानी कि वहाँ पे जो ब्रिक्स वगैरह थी, जो जितनी भी सरिया वगैरह जो भी उसमें चीज़ें लगी थी, वो सारी चीज़ें लोग उसको तोड़ने के बाद जाके मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और उस दिन चाहे शहर, चाहे पेरिस का शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस कंट्री के मतलब हर पार्ट में लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और बहुत सारे लोग जो थे, ब्रेड जो है फ्रांस का एक स्टेपल डाइट है, मेन फूड होता है वहाँ पे, मतलब ज़्यादातर लोग ब्रेड पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या हुआ था कि ब्रेड का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, यानी कि महंगाई बढ़ चुकी थी, इसीलिए कुछ लोग इस चीज़ को लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट his outcome, how and why did this happen। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इन्हीं सारे इवेंट्स को रीज़न बताते हैं कि हाँ फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, और इसी की वजह से वहाँ के जो राजा थे लुई 16 उनको भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि इन सब के पीछे रीज़न क्या था, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।